हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ससुराल में आई हुई हूँ दोस्तों। तो गांव से ना, वो गांव है उधर, और उधर से थोड़ा ही बाहर मेरे जो बीच वाले जेठ थे, वो उन्होंने अपना ये मकान बनाए थे। और ये देखिए आप लोग मकान, और ये मेरे पापा जी हैं। तो पापा जी अभी यहीं पे रहते हैं। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी। और ये सारी चीज़ें अभी बनी रहे थे दोस्तों, लेकिन जो है यहाँ पे कुछ हो गया, और जिसकी वजह से अभी यहाँ पे वो नहीं रहते हैं लोग। और वो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों से। फ़िलहाल आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो हमारा जो है घर का ज़मीन है ना, जहाँ गांव में हम रहते हैं वहाँ पे भी था हमारा। तो उन्होंने जो है ना, बदले में वो लोग यहाँ पे ले लिए थे और ज़मीन और लेके यहाँ पे मकान बनवाए थे। और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ ज़्यादा ही उपले उपले बनते हैं, और इधर से खेती होती शुरू हो जाती है। और इस तरह से मेरे मायके की तरफ मकान बनता है तो कोई इशू नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ना, ये गांव से थोड़ा सा बाहर है। देखिए जैसे वहाँ से उधर सारे मकान ही शुरू है, बस एक दो मकान का कमी है इधर। तो मतलब ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा लोग बोलते थे कि बाहर है बाहर है, लेकिन मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन जो है यहाँ पे देखिए, अभी ये सारे चीज़ आप लोग देख रहे होंगे ऐसे ही क्यों पड़ा है, क्योंकि अभी इसकी कुछ कहानी है। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, और ये मेरे पापा जी हैं, अभी यहीं पे रहते हैं पापा जी। और ये देखिए आप लोग कुछ उपले उपले इस तरह से रखे हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी कहानी इस तरह से है। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है दोस्तों। आज जो है मेरी जिठानी जो है, वो बीच वाली दीदी हैं, वो इस दुनिया में नहीं है। और कुछ बातें हो गई थी जिसके वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं है। नहीं तो अभी इस घर में वो रहती ना। और जब भी हम लोग यहाँ आते थे ससुराल में, तो हमारे आगे पीछे एकदम लगी रहती थी। मतलब इतना प्यार से सब कुछ करना, रोटी खवाना, हर चीज़ मतलब करी रहती थी आगे पीछे। मतलब एकदम से बच्चों को प्यार करना, सब कुछ बहुत ही प्यार से रहती थी यहाँ पे जब हम लोग आ जाते थे उनके रहने के बाद से। और अभी ये मकान बनना शुरू ही हुआ था। ये दो रूम बना था, और इधर ये सारे अभी काम इस घर में चल ही रहे थे, सारे काम जो भी हो। लेकिन जो है हमारे जेठ और जिठानी में थोड़ा सा कुछ बातों को लेके इशू हो गया। फिर वो जो है यहाँ से अपने मायके चली गई। फिर उनका कुछ ऐसा था कि मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे, अब नहीं आऊँगी, क्योंकि उनको दिक्कत हो रहा था। और दोनों जनी के बीच में लड़ाई, आप लोगों को पता है हस्बैंड वाइफ के बीच में जब लड़ाइयाँ चलता है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता ही चला गया। फिर उसके बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गए दोनों के बीच में। तो आप लोगों के साथ मैं कुछ बता ही रही थी, तब तक देखिए परी यहाँ पे ये हैंड पैम है ना, इसे देख के एकदम पागल हो गई है ये। क्योंकि शहर में देखने को इसे मिलता नहीं है कुछ भी चीज़ें, और कपड़े गंदे कर रही है। बस इसकी पिटाई करूँगी मैं। हटो, निकलो वहाँ से, जूते गंदे हो रहे हैं, जूते उधर हैं, कैसे चलूँगी मैं? भीग जाएंगे, ठंड का मौसम है। निकलो चलो। हाँ तो हटो वहाँ से, थक जाओगी। और कुछ इस तरह से है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इधर देखिए फूल वूल लगे हुए हैं कितने अच्छे से, कितने प्यारे से। तो कुछ इसी तरह से उन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, आप लोगों को पता ही है कि मतलब ज़्यादा ही रिश्ता ख़राब होने लग गया। दोनों का ही रिश्ता आपस में बना नहीं। तो फिर वो मायके थी, तो जब से ही लेने गए तो उन्होंने मना करना शुरू कर दी कि मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कभी कहती थी मैं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। और 3 बालक थे, बच्चे हैं छोटे। तो इस वजह से इनकी आपस की लड़ाई हुई, और मतलब गुस्से में कुछ हो गया दोस्तों, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मेरे जेठ जी जो हैं वो फ़िलहाल महाराजगंज जेल में हैं। और पूरा ये फैमिली ही बिखर गया है। और अभी बच्चे जो हैं अपने नानी के घर हैं, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं उन्हें बेल दिलाने की। मेरे हस्बैंड जी बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार जो है महाराजगंज जा चुके हैं, और मिलने भी, और इलाहाबाद भी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें देखिए 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। अब 1 साल 1 महीने होने वाले हैं। और देखिए कब मिलता है बेल। उसके बाद जो है
जैसे ही बेल मिलेगा तो या तो बच्चों को लेके मेरठ रहेंगे या तो यहाँ आएंगे, उनकी मर्ज़ी है। हम लोग तो जहाँ तक बोलेंगे कि मेरठ ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो बच्चे हम लोग देख लेंगे और अपना जो है वो उनका घर बैठे तो काम चलेगा नहीं, कमाना तो पड़ेगा ही। तो बच्चे छोटे हैं, यहाँ पे अकेले छोड़ के काम भी नहीं कर सकते हैं तीनों बच्चों को, तो वहाँ पे रहेंगे तो हम लोगों के पास रहेंगे बच्चे और अपना वो खुल के कमा भी सकते हैं। तो अभी तो आएंगे जब भी हम लोग बच्चे भी लाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत है इसलिए हम लोग बच्चों को नहीं ला रहे हैं और अभी बहुत ही ज़्यादा छुटाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। जैसे ही उनको बेल मिलता है फिर देखेंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे आए, आप लोगों को पता है मुझे आए हो गया, आज मैं 3 या 4 तारीख में ही आ गई थी, 4 तारीख में आई थी, आज आपका 7 तारीख हो गया। मुझे 3-4 दिन हो लिए आए भी, मैं यहाँ नहीं आई हूँ। बेटा रुक जाओ, हटना। मैं इधर आई ही नहीं। और अभी जो है अगर वो रहती, हमारी दीदी रही होती तो सबसे पहले वो यहीं पे लेके आई होती, क्योंकि हम इसी मकान में आए हैं जहाँ पे शादी है देवर की। उसके बाद जो हम गांव में रह रहे हैं फिर वहाँ भी नंद की शादी है। इस मकान में जो ये सबसे बाहर सफ़ेद वाला वाइट वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, वहीं पे हम लोग आए हैं। लेकिन इतना ही दूरी में 10 कदम की दूरी पे मेरा इच्छा नहीं हो रहा था बिल्कुल भी आने का, लेकिन आज मैं आई हूँ और बस क्या कर सकते हैं दोस्तों। और देखिए बस इंतज़ार है उनका छुटने का, जैसे ही बाहर आते हैं फिर हम लोग बच्चों को लाएंगे और उन बच्चों को तो हम लोग मेरठ ही रखेंगे। बच्चों को अभी यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि 2 लड़कियाँ हैं और दोनों लड़कियाँ धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। और लड़का का तो कोई दिक्कत नहीं रहता है, लड़का तो कहीं भी रह लेगा, लेकिन लड़कियाँ हैं तो उनका तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है जैसे जैसे बड़ी होंगी। और ये मकान भी है गांव से बाहर और माँ ना रहे तो आप लोगों को पता ही है बच्चों को देखभाल कौन करेगा, तो इसलिए बच्चों को तो हम लोग मेरठ में ही रखेंगे। और हमारे जेठ जी उनका तो मर्जी है, अपना ये मकान बनवाएंगे या जो भी करेंगे। और बस यही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग। और बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले बार जब हम लोग आए थे ना, जब थी वो, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करे थे यहाँ पे घूम के। यहाँ पे सारी मैं वीडियो भी बनाई हूँ, मेरे पिछले वाले ब्लॉग उसमें होंगे, चैनल में पड़े होंगे, जो पुराना चैनल है मेरा। और खेतों में भी घूमे थे हम लोग, फिर मतलब पूरे गांव में भी गए थे। और अभी जो है यहाँ नहीं है तो पूरा सूना सूना लग रहा है और कोई ना रहे घर में। तो देखिए आप लोग मकान कैसा बन जाता है, मकान देखिए। और यही वो स्वर्ग बना के रखी थी, इस मकान को भी बन ही रहा था, लेकिन हमेशा से सफाई दफाई लिपना पोतना हमेशा सही करके रखती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अभी बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चल रहे हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं बना रही हूँ, छोटे छोटे ही ब्लॉग्स बना रही हूँ। और अभी हम लोग खाना खा के आए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी तो मैंने वहाँ पे कोई वीडियो नहीं बनाई है। बाय बाय।